जय श्री राम। आज का विषय है भगीरथ। सूर्यवंश के प्रतापी राज सम्राट सगर की दो रानियां केशिनी और सुमति थी। भगवान शिव के आशीर्वाद से केशिनी ने एक पुत्र असमंजस और सुमति ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया, जो सुशील, बलशाली और सदाचारी थे। राजा सगर ने 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर 100वां अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ कर दिया। असमंजस पुत्र अंशुमन को सेनापति नियुक्त किया। यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। अंशुमन रक्षक था। इंद्र को अपनी सत्ता जाती दिखने लगी। 100वां पूर्ण करते ही इंद्र पद का अधिकारी सगर हो जाएगा। गुप्त रूप से घोड़े को चुरा कर पाताल लोक में तप कर रहे कपिल मुनि के आश्रम में बांध आया। घोड़े के अदृश्य होने की सूचना से राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को ढूंढकर लाने की आज्ञा दी। पृथ्वी को खोद वह पाताल में पहुँचे, जहाँ घोड़ा बंधा देख सोचा कि यही चोर है। उत्पत्ति मचाने लगे। मुनि ने क्रोधित हो समाधि खोली और दृष्टि पड़ते ही सभी पुत्रों को भस्म हो राख कर ढेर हो गए। जब घोड़े और पुत्र कोई नहीं लौटे, तब अंशुमन ढूंढने चला तो राख के ढेर के पास पहुंच घोड़े को बंधा देख चिंतित हुआ। तभी आकाशवाणी ने कहा, यह राख का ढेर तुम्हारे चाचाओं का है। कपिल मुनि की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए हैं। इसी समय आकाश में विष्णु वाहन गरुड़ को देखा, जिस पर विष्णु भगवान सवार थे। बोले, इनका उद्धार स्वर्ग में गंगा आने पर होगा। घोड़ा लेकर अयोध्या आए। अंशुमन अपने पुत्र दिलीप को राज्य दे वन में जा गंगा को लाने के लिए तप करते हुए स्वर्ग सिधार गए। राजा दिलीप व रानी सुदेशना ने कोई संतान न होने से कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ की शरण ली। राजा, पुत्र चाहते हो तो नंदिनी गाय की सेवा करो। दोनों मुनि के आश्रम में रहने लगे और राजा गाय की सेवा में रहने लगा। एक समय गाय जंगल में चर रही थी, तभी एक शेर ने उसे पकड़ लिया। किसी प्रकार से न बच पाने के कारण राजा ने अपना शरीर शेर को प्रस्तुत कर कहा, गाय को छोड़ आप मेरा भक्षण कर लीजिए। ऐसा कहकर शेर के सामने बैठ गया। देखा कि न जंगल है न शेर, वह तो परीक्षा थी। नंदिनी के आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम भगीरथ रखा। माँ से आशीर्वाद ले गंगा को लाने के लिए ब्रह्मा जी का तप किया। कुछ दिनों तक एक बार, फिर महीने में एक बार और फिर पूरा ही भोजन त्याग कर केवल जल, बाद में हवा के आहार पर कठोर तप कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, गंगा के तेज को बिना शिव के पृथ्वी पर दूसरा कोई सहन नहीं कर सकता। तब भगीरथ ने शिव जी को प्रसन्न किया। विष्णुजा गंगा को अपने तेज पर अभिमान था। यह जान स्वर्ग से पूरी शक्ति के साथ आई गंगा को शिव ने अपनी जटाओं में समेट लिया। प्रयत्न करने के बाद भी वह वहाँ से नहीं निकल पा रही थी। प्रार्थना करने पर शिव ने सप्त धाराओं को मुक्त किया, जिसमें से 3 पूर्व, 3 पश्चिम और 1 भगीरथ के साथ होकर कन्या होकर चली गई। रथ में बैठे आगे राजा भगीरथ तो पीछे कन्या समान गंगा। बड़े पर्वत ने रास्ता रोका। यह जानकर इंद्र को प्रसन्न किया। उन्होंने अपने हाथी ऐरावत को मार्ग बनाने भेजा, तो ऐरावत ने गंगा से विवाह की शर्त रख दी। यह सुन गंगा ने भगीरथ से कहा कि 3 लहरें गज यदि सहन कर लेगा तो हम विवाह कर लेंगे। गज एक लहर भी सहन नहीं कर पाया, तब उसने पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाया। भगीरथ और गंगा आगे बढ़े जा रहे थे। तब जहुन मुनि के आश्रम को
गंगा द्वारा पूरित कर देने से क्रोधित हो वह गंगा जी को पी गए। प्रार्थना करने पर उन्होंने अपने कान द्वारा गंगा जी को मुक्त किया। आगे चलने पर सप्तऋषि तपस्या कर रहे थे। सभी की लालसा थी गंगा जी हमारे आश्रम के पास से जाए। तब गंगा सप्तरूप धारण कर सभी के आश्रम से एक साथ निकल गई। भगीरथ के पीछे पीछे गंगा हरिद्वार, प्रयाग, काशी होती हुई पाताल लोक के उस स्थान पर गई जहाँ पूर्वजों की राख का ढेर पड़ा था। गंगा को स्पर्श होते ही 60,000 पूर्वज जो अधोगति में मुक्त हो स्वर्ग को चले गए। दूषण रहित जल से बहने वाली गंगा को पृथ्वी पर लाकर भगीरथ जैसा केवल अपने ही पूर्वजों का नहीं पर जीवन मात्र का हमेशा के लिए बिना भेदभाव के कल्याण करने वाला और कोई और नहीं देखा या सुना होगा। कठोर प्रयत्न का नाम भगीरथ प्रयत्न यानी पराक्रम की पराकाष्ठा यह हो गया है। दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक कठिनाई से डर कर कार्य का प्रारंभ नहीं करते। दूसरे वो जो प्रारंभ कर देते हैं पर कठिनाई आने पर बीच में ही छोड़ देते हैं। और तीसरे वे जो एक बार काम प्रारंभ कर दिया तो करके ही दम लेते हैं। भगीरथ तीसरे प्रकार के तपस्वी, कर्मठ और वीर पुरुष थे। भारत माता की जय।